अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अल्ताफ़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल अल्ताफ़ व्लॉग्स देख रहे हैं। ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं हमारे टूर के हवाले से, आप देख सकते हैं। ये कुछ सामान होता है, मतलब इसमें कमी बेशी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना सामान जो है ये मस्ट है कि आप जब टूर करें बाइक टूर तो इस तरह का सामान जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। नाजरीन, हमारे टूर का आगाज़ फैसलाबाद से होता है, बारास्ता चिन्योट, सरगोदा, खुशाब से फिर तलागंग में हमने नाइट स्टे किया। सुबह नमाज फजर के बाद हमने फिर से राइड शुरू की और हम पहुँचे फ़तेह जंग से अटक से फिर नौशहरा से मर्दान, और मर्दान जाके हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम फिर मर्दान से निकले मालागंज, और मालागंज से हमने चकदरा का सफ़र किया, और चकदरा में कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर हम आगे निकल गए तीमरगरा। तो वहाँ से फिर जो है हमारे सफ़र का आगाज़ होता है। दीर पहुँचते हैं, दीर कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लवारी टॉप जाते हैं। वहाँ पे हमारी जो बाइक्स हैं वो गाड़ी में लोड की जाती हैं, क्योंकि टनल में बाइक्स अलाउ नहीं थी, तो इसलिए फिर हमने गाड़ी में अपनी बाइक्स जो हैं वो लोड की। तो लवारी से जब टनल से निकले हैं तो आगे बाइक्स पे हमारा सफ़र शुरू होता है, और तकरीबन हम 1 घंटे बाद जो है वो द्रोश पहुंचते हैं रात 9:30 बजे। नाज़रीन, मैं आपको अपना तजर्बा बताता चलूं कि बाइक टूर करना ना तो इतना मुश्किल है और ना ही इतना आसान है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो बाइक टूल्स हैं वो लाजमी रखने चाहिए, क्योंकि बाइक टूल जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। समटाइम ऐसे होता है कि तकरीबन आपका 1.5 घंटा जो है वो राइड करते हुए गुजरता है और आपको कोई शॉप या कोई आबादी नहीं मिलती। खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, बाइक पंक्चर हो जाती है, या और भी इस तरह का मतलब बाइक के हवाले से अगर आपके साथ कोई ऐसा हैपन होता है, तो कम से कम आपके पास इतनी टूल किट होनी चाहिए कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना आप उसको जो है वो मैनेज कर सकें। और 70 पे सफ़र करना कोई मुश्किल नहीं है, मतलब इजी है अगर आपके पास सामान कम हो। वैसे भी बाइक टूर जब आप करते हैं तो उसमें आपका सामान जो है वो बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए, एक्स्ट्रा सामान नहीं होना चाहिए। तो 70 बाइक के साथ मेरे ख़्याल में सफ़र करना बहुत आसान है, और आप जहाँ तक बाइक्स जा सकती हैं वहाँ तक 70 पे जाना कोई मुश्किल नहीं है। और मेरा जो तजर्बा है 70 पे सफ़र करने का वो इंतहाई शानदार रहा। मतलब मैं अपने ज़ाती तजर्बे से आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सफ़र जो है वो मेरे लिए ईजी रहा है। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट चढ़ाई होती थी वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होती थी, बाकी मेरे पास सामान भी इतना ज़्यादा था, मतलब जैसे एक गाड़ी पे 2 बंदे बैठे हों इतना सामान था मेरे पास, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मेरा सफ़र जो है वो ठीक रहा, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं रहा, बहुत आसान रहा है सफ़र। बातें तो नाज़रीन होती रहेंगी, आइए चलते हैं। मैं अब आपको अपने सफ़र की जो वीडियो है वो दिखाता हूँ कि हमारा सफ़र जो है वो कैसा रहा। ये रहा लवारी टॉप, और ये लवारी टनल है जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी टनल्स में से एक टनल है, और इसमें बाइक पे सफ़र करना जो है वो अलाउ नहीं है, इसलिए बाइक जो है वो गाड़ी में रख के लेके जाना पड़ती है। नाज़रीन, जैसे ही आप लवारी टनल क्रॉस करते हैं तो आगे इंतहाई खूबसूरत रास्ता जो है वो आपको मुंतज़िर होता है, और आप इसमें ड्रोन फुटेज जो है वो देख सकते हैं कि एक बड़े अजदहे की मानिंद जो है वो रोड नज़र आ रहा है, और ये रोड इंतहाई खूबसूरत है। आप इसका व्यू जो है वो देख सकते हैं। लवारी टनल से जब आप आगे जाते हैं तो रोड थोड़ा सा क्रॉस करते हैं ना, तो आगे आपको एक बहुत बड़ी आबशार जो है वो भी नज़र आती है।
ये रहा द्रोश। हम द्रोश पहुंचते हैं। द्रोश पहुंचने के बाद नाइट स्टे किया इधर। नाइट स्टे करने के बाद सुबह हमने यहाँ से एक बहुत बड़ी बेकरी थी, यहाँ से हमने नाश्ता किया। और मैं आपको मज़े की बात बताता चलूँ, जैसे ही उसे पता चला कि हम लोग पंजाब से आए हुए हैं, तो बेकरी वाला जो था शॉपकीपर, तो उसने भाई हमसे पैसे लेने से इनकार कर दिया कि आप लोग हमारे पास मेहमान आए, तो नाश्ता आज का जो है वो हमारी तरफ से। लेकिन हमने ज़बरदस्ती उसको जो है वो पैसे दिए। और इनकी मेहमान नवाजी का और इनके अखलाक का क्या ही कहना। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि रास्ते में हमारे साथ एक छोटा सा मिसहैप हो गया। तलागंज से जब हम निकले हैं सुबह, तो गाड़ी जो है, मेरे वाली बाइक जो है, उसने मिसिंग करनी शुरू कर दी। तो जब हमने मैकेनिक को दिखाया तो उसने कहा कि जी आपका पेट्रोल जो है वो ठीक नहीं था, अच्छी क्वालिटी का नहीं था, जिसकी वजह से उसमें कचरा था और इस वजह से गाड़ी जो है वो मिसिंग कर रही है। तो हमने वहीं से फिर जो है उसके कारपोरेटर की सफाई करवाई और फिर हमने अगला सफ़र शुरू किया। चूँकि हमने तलागंज से द्रोश तक लगातार जो है वो राइड की थी, तो सुबह हमने फिर आगे जब रंबोर और बम्बोरेत के लिए निकलना था, इसलिए हमने फिर सोचा क्यों ना हम यहाँ पे जो है वो बाइक को चेक करवा लें। तो फिर यहाँ पे एक मैकेनिक के पास हम लोग गए और उसने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और गाड़ी की अच्छी वाली जो है वो सर्विस की। और उसके बाद हमारा अगला सफ़र जो है वो शुरू होता है। जब हम द्रोश से निकले हैं तो रोड बस द्रोश से निकलते हुए थोड़ा सा रोड ख़राब था। आगे रोड जो है वो सारा ठीक है, क्योंकि उस वक्त रोड जो है उस पर वर्किंग भी हो रही थी और सारा रोड जो है वो कारपेट है और इंतहाई अच्छी कंडीशन में है। आप इजीली उस पर ड्राइव कर सकते हैं। दरोश से लेकर अयून तक जो ट्रैक है वो बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, क्योंकि एडवेंचरस भी है, इंटरेस्टेड भी है। और एक साइड पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी साइड पे दरिया है और दरमियान में से रोड जो है वो गुजर रही है और रोड भी फिर पुख्ता है, कारपेट रोड है और इंतहाई खूबसूरत है। और फिर जहाँ जहाँ इसके ऊपर दरख्त आते हैं तो वो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। नाज़रीन, मैं आपको मज़े की बात बताता चलूँ। मेरे साथ जो दो दोस्त थे वो पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे, और इमरान भाई और ज़ुहैब भाई, जो कि एक ही 70 बाइक पे जो है वो मेरे साथ में सफ़र थे।
दरोज से लेकर अयून तक आपको रोड पे छोटे छोटे विलेजेस मिलेंगे। आपको जगह जगह पे पेट्रोल पंप्स और पंक्चर की शॉप जो हैं वो भी आपको मिल जाती हैं, मतलब कोई ज़्यादा दूर नहीं है और छोटी छोटी आबादियाँ हैं, तो इसलिए इस रोड पे काफ़ी रौनक दौनक है। और जब हम अयून पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमारा सामना होता है वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस और जो टूरिज़म के हवाले से शोबा सियाहत जो काम कर रहा है उनके एहलकार भी हमें मिले, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया कि अगला ट्रैक जो है वो बिल्कुल ऑफ ट्रैक है, तो इसलिए आपने एहतियात का दामन जो है वो नहीं छोड़ना और इंतहाई एहतियात से बाइक जो है वो ड्राइव करनी है आपने। अयून वैली की जो लोकेशन है वो इंतहाई खूबसूरत है। एक तरफ रोड है, दरमियान में दरिया बह रहा है, एक साइड पे अयून वैली है तो दूसरी साइड पे ऊंचे ऊंचे जो हैं वो पहाड़ हैं और इंतहाई खूबसूरत व्यू जो है वो इस वैली का है। और मोस्टली खूबसूरत वैलीज़ में से एक वैली है अयून वैली चित्राल की, और मुझे ये बहुत ही खूबसूरत वैली लगी है। अयून वैली से दो रास्ते निकलते हैं, एक कैलाश वैली की तरफ, दूसरा चित्राल शहर की तरफ। और जो कैलाश वैली की तरफ निकल रहा है आपको ये दो पुल नज़र आ रहे होंगे, एक पुराना पुल है और एक नया है। पुराना जो है वो ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद है और नया जो है उस पर ट्रैफिक जो है वो रवां दवां है, और आप इस फुटेज में ये देख भी सकते हैं। ये रास्ता जो है ये कैलाश वैली की तरफ जा रहा है। कैलाश वैली के 3 विलेजेस हैं बड़े, एक बरीर है, एक रंबोर है और तीसरा जो है वो बुमरेत है, जहाँ पर कैलाशी जो हैं वो अपना फेस्टिवल चिलम जोशी जो है वो मनाते हैं। अयून वैली जो है ये चित्राल की सबसे खूबसूरत और ज़रखेज़ वैलीज़ में से एक है। और यहाँ पर आपको इस फुटेज में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर गंदम की काफ़ी ज़्यादा खेत जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे इस फुटेज में। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक ज़रखेज़ वैली है।
ये नाज़रीन मेरा चित्राल का फ़र्स्ट व्लॉग था, क्योंकि आगे भी काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं जो सिर्फ चित्राल वैली पे बने हुए हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन जो है उसको लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। और मुझे आपके फ़ीडबैक का जो है वो इंतज़ार रहेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।